क्या राजस्थान में सुशासन का मतलब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? क्या गरीब और अशिक्षित होना इस तंत्र का सबसे बड़ा गुनाह है? ये सवाल हम नहीं कर रहे, बल्कि ये सवाल इस तंत्र पर उठ रहे वो तमाम सवाल पूछ रहे हैं जो आज राजस्थान में सुशासन के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा साबित। ये मामला जालोर जिले का है, जहां पे कथित तौर पर एक आदिवासी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद तक अभी तक इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और अब यह मामला उठाया है सांसद राजकुमार रोत ने। उन्होंने सीधे तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इशारे पड़े। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूँ आपके साथ पूजा जादौन। राजकुमार रोत ने ये पूरा मामला उठाया है सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने इसको लेकर के सीधे सरकार को चेताया है और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी साझा की है। मामला जालोर के जसवंतपुरा का है। आरोप है कि बीते 18 अप्रैल की रात को आजाराम भील नाम के एक आदिवासी युवक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। सांसद राजकुमार रोत का सीधा आरोप है कि इस हत्याकांड के आरोपियों ने पुलिस प्रशासन के साथ सांठगांठ की। पीड़ित परिवार की गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाया गया, उन पर दबाव बनाया गया और बिना पोस्टमार्टम कराए ही युवक के शव का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। यानी कि एक झटके में हत्या जैसी गंभीर वारदात को एक सामान्य घटना में तब्दील करने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिशों के बीच एक बहुत बड़ा सबूत सामने आया। मृतक आजाराम भील की सीटी स्कैन रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उसके सिर में गोली लगी थी। इस खुलासे के बाद अब स्थानीय पुलिस और प्रशासन की पूरी तरह से किरकिरी हो रही। सांसद राजकुमार रोत ने सीधा हमला किया। मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में आदिवासी और दलितों की सरेआम हत्याएं हो रही। इस मामले को धनबल और स्थानीय राजनीतिक रसूख के दम पर दबाया जा रहा है। एक महीना गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। ये कैसा सुशासन? ये सवाल वो है जो राजकुमार रोत ने उठाए। अब सवाल उठता है कि अगर सीटी स्कैन की रिपोर्ट में सिर में गोली लगने की बात साफ है, तो जालोर पुलिस एक महीने तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी? क्या वाकई में अपराधियों को स्थानीय नेता और खाकी का संरक्षण मिला हुआ है और बिना पोस्टमार्टम के शव को आनन फानन में जलवा देना सीधे सीधे सबूतों को नष्ट करने की साजिश की तरफ इशारा करता है? अब इस पूरी घटना के बाद आदिवासी समाज में काफी गुस्सा और अब तो इसको राजनीतिक सपोर्ट भी मिल चुका है। तो अब देखना होगा कि इसमें न्याय मिल पाता है एक आदिवासी को या नहीं। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।